हेलो दोस्तों, फ्लैट बाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स की यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस ऑब्जर्व्ड इन देयर वर्क। ये चैप्टर सिर्फ इससे रिलेटेड है कि आप बच्चों को कैसे फीडबैक देते हो जब भी आप उनकी गलतियों को देखते हो या आपको पता लगता है कि बच्चों को अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है या आप उनके जो भी वर्क में देखते हो एरर्स हो रहे हैं, तो आप बच्चों को फीडबैक कैसे दोगे। तो पहले हम देख लेते हैं एरर्स पर स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स की क्या क्या एरर्स बच्चे जनरली करते हैं मैथ्स के अंदर। ये है एरर्स ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज। बच्चे बहुत बार गलतियां करते हैं क्योंकि उन्हें कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छे से नहीं होती। ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग कंसेप्ट, क्योंकि उन्होंने गलत कंसेप्ट का यूज़ किया है। ड्यू टू लैक इन प्रैक्टिस ऑफ कंसेप्ट, बच्चों को चीज़ें आती है लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया। ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन सही नहीं किया। ड्यू टू नेग्लिजेंस, बच्चों ने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ड्यू टू यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स और इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बच्चों ने इनअप्रोप्रिएट मतलब प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया चीज़ों को सॉल्व करते या उन्हें गलत तरीके से यूज़ किया इंस्ट्रूमेंट्स को। अब आता है फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट एरर्स। अब हम कहेंगे कि फीडबैक कैसे दोगे आप स्टूडेंट्स को एरर्स के बारे में। पहले देखते हैं मेक स्टूडेंट्स टू रियलाइज द मिस्टेक और मिसकंसेप्शन। हम स्टूडेंट्स को रियलाइज कराएंगे कि आपने मिस्टेक किया है, अपने कंसेप्ट को प्रॉपर यूज़ नहीं किया है। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू रिवाइज द कंसेप्ट, हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि आप कंसेप्ट को एक बार दोबारा से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। एनकरेज स्टूडेंट्स टू स्टडी एंड लर्न द कंसेप्ट, स्टूडेंट्स को एनकरेज करेंगे कि आप पढ़ो और कंसेप्ट को अच्छे से याद करो। मेक स्टूडेंट्स अटेंटिव फॉर कैलकुलेशंस, स्टूडेंट्स को अटेंटिव बनाएंगे कि आप कैलकुलेशंस को लेके एटलीस्ट रीचेक करो कि आपकी कैलकुलेशन कुछ गलत नहीं हुई है। एंश्योर स्टूडेंट्स टू यूज़ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स, एंश्योर करेंगे कि स्टूडेंट्स प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स का ही यूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़ को सॉल्व करते हुए या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। एंश्योर स्टूडेंट्स टू बी केयरफुल एंड अटेंटिव वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हम एंश्योर करेंगे कि बच्चे केयरफुल है, अटेंटिव है जब भी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि रेमेडी क्या है एरर्स के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं रेमेडी क्या होता है। रेमेडी फॉर एरर्स मीन्स द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय टीचर एंड द एफर्ट्स मेड बाय स्टूडेंट इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एरर्स। रेमेडी एरर्स के लिए वो है जहाँ पे कि टीचर बच्चों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपको ये एफर्ट डालना है सो डैट आप अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर पाओ, आपको ये एरर आप कभी लाइफ में ना करो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, या आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो सो डैट आप इस चीज़ को गलती को बार बार ना दोहराओ। अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस रिजल्ट्स टीचर फॉर्म्स अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर रेमेडी। डायग्नोसिस रिजल्ट के अकॉर्डिंग टीचर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाता है रेमेडी के लिए। देन टीचर प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट एरर एंड अकॉर्डिंगली गाइड्स द स्टूडेंट्स फॉर रेमेडी। उसके बाद जो टीचर होता है वो बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है और उन गलतियों के अकॉर्डिंग वो बच्चों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है सो डैट बच्चे सुधार कर सके अपनी गलतियों में। द रिमेडियल प्रोसेस अंडरगोस अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर, दिस हेल्प्स टीचर टू अटेन द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये जो रिमेडियल प्रोसेस है ये टीचर के सुपरविजन के अंदर होता है। टीचर इसको सुपरवाइज करती है, जैसे देखती है कि बच्चे उस प्रोसेस में लगे हुए हैं, अच्छे से कर रहे हैं, उनकी बात को फॉलो कर रहे हैं, और इससे जो टीचर को हेल्प मिलती है कि जो उनका मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव था उस चीज़ किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए वो उसको अटेन कर पाती है, उसको कंप्लीट करती है, उसको उनको वो वाला ऑब्जेक्टिव मतलब मिल जाता है डेट यस उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया, उन्होंने वो ड्यूटी फुलफिल की। नेक्स्ट है वेरियस एरर्स एंड फीडबैक। अब ये देखते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था कि बच्चे जो जो एरर्स करते हैं, तो इसमें अब हम देखेंगे कि एरर बच्चे ने क्या किया है, उसको फिर हम डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस मतलब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे ने क्या किया, उसके बाद जब हम फीडबैक और रेमेडी बताएंगे बच्चों को तो वो है और इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको एक एरर दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि एज अ टीचर आप क्या फीडबैक दोगे, और आपको फिर ये पूरा चीज़ें लिखनी पड़ती है। आप एरर लिखोगे, फिर आप डायग्नोसिस लिखोगे, फिर आप फीडबैक एंड रेमेडी दोगे, प्लस आप इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक भी बताओगे, बिकॉज ये एटलीस्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है। सो लेट्स सी, फर्स्ट देखते हैं एरर्स ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज। तो फर्स्ट एरर का एग्जांपल है कंसेप्चुअल नॉलेज की वजह से जो कि बच्चों को एरर्स होते हैं, जो क्योंकि उन्हें कंसेप्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो पहला एरर क्या है, बच्चों ने लिख दिया 2/3 को 2.3 एंड 7/5 को लिख दिया 7.5। तो ये तो गलत है, आपको पता है यहाँ पे एरर आ रहा है।
2/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इट डजेंट मीन ना कि 2.3 आएगा, ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा, या फिर ये 0 पॉइंट करके कुछ आएगा, 0.66 ऐसे आएगा ये, तो मतलब यहाँ पे बच्चों ने गलतियाँ की है। तो लेट्स सी कि उन्हें क्या गलतियाँ हैं। स्टूडेंट्स लैक द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डेसिमल, दे ओनली रिलेट डेसिमल टू अ पॉइंट। हमने क्या डायग्नोज किया कि बच्चों को डेसिमल के कंसेप्ट का मीनिंग नहीं पता अच्छे से, उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और वो सिर्फ डेसिमल को एक पॉइंट ही समझते, उसके अलावा उसे कुछ नहीं देखते। बच्चों को बस ये लगता है कि अगर नीचे कोई नंबर है तो हम उस अकॉर्डिंग बस एक पॉइंट लगा देंगे। तो ये बच्चों को लैक ऑफ नॉलेज है फॉर डेसिमल्स, उन्हें डेसिमल्स का कंसेप्ट प्रॉपर नहीं पता। तो अब इसका फीडबैक क्या है और रेमेडी क्या बताएंगे। फीडबैक ये है, दे मस्ट बी टोल्ड दैट डेसिमल्स ऑकर्स व्हेन न्यूमरेशन इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। अब हम बच्चों को बताएंगे कि डेसिमल तब लगाते हैं हम जो हमारा जब न्यूमरेटर है वो हमारे डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। जैसे कि न्यूमरेटर हमारा 2 है एंड डिनोमिनेटर 3 है, तो यहाँ पे हम 3, जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तब हमारा डेसिमल लगेगा। सो नीचे हम देख लेते हैं रेमेडी, फिर हम बच्चों को करके दिखाएंगे। 3 डिवाइड बाई 2 करा हमने, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे 0 लगा के। जब पॉइंट लगा देते हैं हम तो यहाँ पे 0 आ जाता है, इट मीन्स ये एक पूरा नंबर बन गया 20। अब पॉइंट पहले हम लगा चुके, तो 3 6 18, देन अगेन 20, देन 3 6 18, तो हमारा आंसर रहेगा 0.66। नेक्स्ट एक और हम एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा ऊपर क्वेश्चन था 7/5, इट मीन्स हम 7 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 1 सा 5, तो यहाँ पे आ गया 2। अब हमारे पास यहाँ पे आगे डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, फिर हमने यहाँ पे 0 लगाया, देन 5 4 ज़ा 20। अब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 1.4। तो यहाँ पे हमने बच्चों को रेमेडी भी दे दिया, बाद में हम बच्चों को बताएंगे इन ऑर्डर टू फर्दर डिवाइड रिमाइंडर बाय डिवीजन पुट डेसिमल इन क्वेश्चन टू गेट 0 इन वंस प्लेस ऑफ अ रिमाइंडर। द डिवीजन इज फर्दर कैरिड आउट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया एंड यहाँ पे किया, हमने जब भी पॉइंट लगाया हमने वंस प्लेस पे 0 पुट अप कर दिया, सो डैट हम अपनी कैलकुलेशन को आगे ले जा सके। तो ये था हमारा कंसेप्चुअल नॉलेज का प्रॉब्लम, जो कि हमने बच्चों को रेमेडी बताई और अच्छे से उनको देखा, उनको फीडबैक दिया और डायग्नोज किया कि क्या प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट एरर हम देख लेते हैं क्या क्या करते हैं बच्चे। कई बार हमें दिया होता है 5 स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे लिख देते हैं 5 × 2 इज इक्वल्स टू 10, बल्कि ये गलत है। 5 स्क्वायर का मतलब है 5 × 5 इज इक्वल्स टू 25। ऐसी एक और मिस्टेक की हुई है बच्चों ने, 4 रेज टू द पावर 3, तो बच्चों ने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बल्कि यहाँ पे होगा 4 × 4 × 4, इट मीन 64 आंसर आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने 4 3 से 12 कर दिया, जो कि गलत है। तो यहाँ पे हमें एरर पता चलेगा। नेक्स्ट बच्चों ने क्या किया है, 2 रेज टू द पावर 0 तो इज इक्वल्स टू 1 लगा दिया, ये गलत है। अगर 2 की पावर 0 तो यहाँ पे 1 आएगा आंसर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो मतलब ये भी बच्चों ने गलत करा है। फिर यहाँ पे आता है 2 रेज टू द पावर -1, तो यहाँ पे बच्चों ने 2 × -1 करके -2 कर दिया, एंड 2 × यहाँ पे 2 रेज टू द पावर -2, तो 2 × -2 करके -4 कर दिया। इट मीन्स बच्चों को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। सो यहाँ पे हमने क्या डायग्नोज किया कि बच्चों को लैक ऑफ नॉलेज है अबाउट द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब बच्चों को एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के रूल्स नहीं पता अच्छे से। तो हम इसका फीडबैक देंगे बच्चों को। पहले स्टूडेंट्स मस्ट बी गिवन नॉलेज अबाउट रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, हम बच्चों को नॉलेज देंगे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स को लेके, और उसके बाद दे मस्ट बी गिवन प्रैक्टिस फॉर रूल्स थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम बच्चों को अलग अलग क्वेश्चंस देके और उनको प्रैक्टिस कराएंगे। और रेमेडी में, जैसे कि यहाँ पे हमें बुक में तो खैर रेमेडी नहीं दी थी, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर 5 रेज टू द पावर स्क्वायर है तो हम 5 × 5 करेंगे, जितनी भी पावर होगी हम उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करें। तो हम ये करके दिखाएंगे रेमेडी को बच्चों को, एग्जाम में आता है तो ये फीडबैक लिखने के बाद आप रेमेडी को परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट हमारा आता है एरर ड्यू टू रॉन्ग कंसेप्ट। एरर्स जो बच्चे परफॉर्म करते हैं रॉन्ग कंसेप्ट की वजह से। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है √2 + √3 इज इक्वल्स टू √2 + 3 विच इज़ √5, जो कि गलत है। ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, बिकॉज √2 की वैल्यू दूसरी है एंड √3 की वैल्यू दूसरी होती है, तो ये आपस में ऐड हो ही नहीं सकते। इसका बच्चों को फॉर्मूला पता ही नहीं है, बच्चों को एडिशन और इरेशनल नंबर्स की करनी नहीं आती। तो हमने डायग्नोज क्या किया कि स्टूडेंट्स ने अप्लाई तो कर दिया कंसेप्ट कि इरेशनल्स को ऐड करना है, लेकिन उन्होंने
जैसे हम इरेशनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे बिल्कुल इसको परफॉर्म कर दिया, जो कि गलत है। एडिशन ऑफ इरेशनल्स का कंसेप्ट उन्हें प्रॉपरली पता नहीं था। तो फीडबैक हम क्या देंगे बच्चों को कि स्टूडेंट को क्लैरिफाइड कर देना चाहिए दोनों कंसेप्ट के बीच में कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों चीज़ें डिफरेंट है इरेशनल्स के लिए। तो हम यहाँ पे रेमेडी करके दिखाएंगे बच्चों को। पहले हम उन्हें फॉर्मूला बता देंगे that root a square plus b square is not is equals to root a square plus root b square which is not is equals to a plus b। तो यहाँ पे हम बच्चों को क्लियरली बताएंगे कि रूट 2 का मतलब है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे 2 + 3 तो यहाँ पे 5 नहीं होगा। सो अगर आप ऐसे भी करते हो कि ये चेंज होकर रूट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट इज इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो ये इक्वल हो जाता है ए इंटू बी के। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर चेंज जाते हैं ए और बी के अंदर, जिसकी वजह से उनका रूट हट जाता है बिकॉज स्क्वायर से रूट कट जाता है। लेकिन एडिशन में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट से नहीं कटता है। तो ये आपकी प्रॉपर नॉलेज है मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन में ये रूल फॉलो नहीं होता। तो हम ये बच्चों को एरर बता देंगे। नेक्स्ट एरर जो बच्चे रॉन्ग कंसेप्ट के वजह से करते हैं वो यहाँ पे ये है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 + 3/5 इज इक्वल्स टू 4/7। बच्चों ने डायरेक्ट ऐड कर दिया, उन्होंने नीचे एलसीएम लिया ही नहीं, कॉमन मल्टीपल नहीं निकाला। तो मतलब उन बच्चों को उनको कंसेप्ट मिक्स्ड है एक तरह से, उन्हें प्रॉपर पता ही नहीं है कि जब हम एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें एलसीएम भी लेना होता है। तो उन्हें मतलब फ्रैक्शन एडिशन और फ्रैक्शन का कंसेप्ट प्रॉपर नहीं है, उन्होंने रॉन्ग यूज़ किया है। सो यहाँ पे हमने क्या डायग्नोज किया कि स्टूडेंट ने मिक्सअप किया हुआ है कंसेप्ट को अलग रॉन्गली, और वो कंसेप्ट का बस एक ही पार्ट को सही से कर रहे हैं और सारे पार्ट्स को उन्होंने गलत ऑलमोस्ट किया। उन्होंने यहीं पे ये फर्स्ट पार्ट ही गलत कर दिया, जिसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। फीडबैक एंड रेमेडी में क्या करेंगे, हम फीडबैक देंगे बच्चों को स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड स्पेशल क्लासेस टू रीटीच एंड प्रैक्टिस द कंसेप्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। हम बच्चों को स्पेशल क्लास देंगे, उन्हें एक्स्ट्रा क्लास देंगे कि हम बच्चों को दोबारा से पढ़ा सके फ्रैक्शंस का कंसेप्ट, और उन्हें अलग अलग क्वेश्चंस दें ताकि वो प्रैक्टिस कर सके फ्रैक्शंस को लेके। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को सॉल्व भी करके दिखाओगे अगर पेपर में आपको ये एरर देते हैं तो। फर्स्ट हम डायग्नोसिस लिखेंगे, देन हम फीडबैक लिखेंगे, देन हम रेमेडी बताएंगे बच्चों को उसी चीज़ को सॉल्व करके। नेक्स्ट हमारा आता है एरर ड्यू टू लैक इन प्रैक्टिस ऑफ कंसेप्ट। एरर जिसकी वजह से बच्चों ने एरर जब होता है जब बच्चों को कंसेप्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है तो बच्चे तब एरर जो करता है। ये इंटीजर से रिलेटेड है एंड मैं बता दूँ इंटीजर से रिलेटेड ज़्यादातर आता है एरर के लिए। सो ये अच्छे से देख लो। सो एरर है -12 + -15 इज इक्वल्स टू 27। ये बच्चों ने 27 ठीक लिखा, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज दोनों डिजिट माइनस में है। प्लस हम माइनस तब लगाते हैं जो हमारी बड़ी टर्म होती है, तो उस अकॉर्डिंग हम माइनस लगाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं -12 + 15। यहाँ पे बच्चे का कंसेप्ट गलत है बिकॉज उन्होंने यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन उन्होंने माइनस के बजाय प्लस कर दिया बिकॉज यहाँ पे प्लस एडिशन में दिया हुआ है, तो उन्होंने डायरेक्ट ये कर दिया, यहाँ उन्होंने माइनस लगा दिया जो कि गलत है बिकॉज 15 बड़ा नंबर है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होना चाहिए था। 12 - 15 इज इक्वल्स टू 3। ये बच्चों ने गलत किया है बिकॉज इंटीजर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे -3 होना चाहिए था बिकॉज बड़ा नंबर 15 एंड उसके आगे माइनस का साइन है, लेकिन बच्चों ने गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया। सो हमने क्या डायग्नोज किया कि बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करने में, और साथ ही साथ वो साइंस को भी अच्छे से पुटअप नहीं कर रहे हैं इंटीजर्स के अंदर। उन्हें कंसेप्ट ओरली तो पता है लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया। तो हम फीडबैक क्या देंगे बच्चों को कि टीचर को अच्छे से बच्चों को कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज कराना चाहिए और उन्हें प्रैक्टिस करानी है अलग अलग क्वेश्चंस दे के। तो कंसेप्ट और रेमेडी क्या है, कंसेप्ट हम बच्चों को बताएंगे डेट प्लस प्लस ऐड होता है, माइनस माइनस ऐड होता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है एंड माइनस प्लस भी सब्ट्रैक्ट होता है एवरी टाइम, एंड ऑलवेज पुट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। एंड जो भी बड़ा नंबर होगा हमेशा इन सारी चीज़ों में जब अभी आप सॉल्व करोगे तो हमेशा बड़े नंबर के आगे जो साइन आप वो पुटअप करोगे। सो नेक्स्ट हम आते हैं एरर्स ड्यू टू रॉन्ग कैलकुलेशन, जो कि एरर्स होते हैं बच्चों से रॉन्ग कैलकुलेशंस की वजह से। सो जैसे फर्स्ट एरर देख लेते हैं हम
39 is to 96 is equals to 13 is to 39 is equals to 1/3। तो यहाँ पे बच्चों ने इसको सिंप्लीफाई किया है और उन्होंने इस चीज़ को सिंप्लीफाई अच्छे से नहीं किया बिकॉज उन्होंने 3 की टेबल यूज़ की है, लेकिन उन्होंने अच्छे से उस चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर जो नंबर हम ऊपर वाले से डिवाइड करते हैं तो नीचे भी हम उसी से करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ने 3 1 से 3 एंड 3 3 से 9 ये तो सही कर दिया, लेकिन उन्होंने नीचे वाले नंबर को किसी और नंबर से कर दिया। उन्होंने 3 से ही नहीं किया। अगर वो 3 से करते तो 3 3 से 9 एंड 3 2 just 6 आता, यानी कि 13/32 होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन गलत की। उन्होंने फॉर्मूला यूज़ सही किया कि ऊपर अगर 3 से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो नीचे भी 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे उनकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई, जिसकी वजह से उनकी आगे की कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो गई। ऐसे यहाँ पे है 1155/3125। बच्चों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई है, जिसकी वजह से ये गलत आया है उनका आंसर। ऐसे उन्होंने यहाँ पे मिस्टेक की है, वो डिवाइड 9 से कर रहे हैं, लेकिन 9 6 56 नहीं होता है, तो उन्होंने ये गलत कर दिया पूरा का पूरा बिकॉज ऑफ रॉन्ग कैलकुलेशन। तो यहाँ पे डायग्नोसिस हमने क्या निकाली कि बच्चों ने रॉन्ग कैलकुलेशन किया, क्योंकि एक तो उन्हें टेबल्स अच्छे से नहीं आती या उन्हें डिवाइड करना अच्छे से नहीं आता। फीडबैक हम क्या देंगे कि हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, उन्हें टेबल्स लर्न करने के लिए कहेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड के ज़्यादा से ज़्यादा सम्स देंगे सो डैट बच्चे कभी भी रॉन्ग कैलकुलेशन ना करें, या उन्हें एक रिवीजन करने की हैबिट भी डालेंगे कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करो। नेक्स्ट हमारा एरर आता है, एरर ड्यू टू नेग्लिजेंस, मतलब उस चीज़ पे हमने ध्यान ही नहीं दिया, उस चीज़ से रिलेटेड एरर देखते हैं। तो यहाँ पे है -3/7 + 7/5। तो यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट एक ही मतलब दोनों नंबर को ऐड अप कर दिया सो डैट नीचे का वो डेसिमल्स एक ही लेके आ पाए। सो बच्चों ने क्या किया, डैट -3 × 5/7 × 5, तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में 35 एंड ऐसे यहाँ पे 5 × 7 कर दिया तो ऊपर भी कर दिया, जिससे क्या गया उनका डेसिमल डिनोमिनेटर 35। तो अब इसको ये ऐड कर रहे हैं ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। देन नीचे उन्होंने जब इसको सॉल्व अप किया तो उनका ये आंसर आया, जो कि सही आया उनके अकॉर्डिंग, लेकिन बच्चों ने यहाँ पे अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया एंड प्रॉब्लम को गलत सॉल्व किया है। सो यहाँ पे हम डायग्नोसिस देख लेते हैं कि बच्चों ने क्या गलती की। सम एरर्स ऑकर ड्यू टू नेग्लिजेंस और डाइवर्टेड अटेंशन वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे बच्चों ने अपने आप को एक तरह से डाइवर्ट किया, वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ऑल्दो सम स्टूडेंट्स मे कमिट एन एरर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज फॉर कंसेप्ट, एंड बच्चों ने यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कंसेप्ट को ही गलत यूज़ किया है। यहाँ पे हमें पहले LCM लेना था एंड देन उसके बाद ऊपर वाले नंबर्स को उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे अलग अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना था। तो यहाँ पे बेसिकली मेन एरर ये था कि बच्चों को फ्रैक्शंस प्रॉपर्ली सॉल्व करनी नहीं आई और उन्होंने कैलकुलेशंस भी अटेंटिवली नहीं परफॉर्म की। उन्हें क्वेश्चंस सॉल्व करना आता था, उन्हें ये पता था कि डिनोमिनेटर में सेम नंबर आना चाहिए, लेकिन उन्हें ऊपर के कैलकुलेशंस के बारे में नॉलेज नहीं थी। और कुछ बच्चों ने एरर परफॉर्म किया नेग्लिजेंस की वजह से। तो टीचर को यहाँ पे प्रॉपर बार बार प्रैक्टिस करानी पड़ेगी बच्चों को, सो डैट वो और भी देख सके कि बच्चे गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं, डायग्नोस कर सके। और अगर एरर सिर्फ नेग्लिजेंस और लैक ऑफ अटेंशन था, लैक ऑफ अटेंटिवनेस था, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी सो डैट वो कॉन्सेंट्रेट कर सके सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को लेकर, और उन्हें रेमेडी बताई जाएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये लास्ट एरर है, एरर्स ड्यू टू यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट और इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे बच्चों ने ये एंगल बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने प्रोटेक्टर का यूज़ सही नहीं किया। तो जैसे कि स्टूडेंट 1 ने ये एंगल बनाया जो कि 110 डिग्री का है और B 50 डिग्री का, ये हमें किसी भी एंगल से 110 डिग्री का एंगल नहीं लग रहा और ना ही ये 50 डिग्री का, क्योंकि बच्चे ने इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ही गलत किया। अगर उसने कंपास से बनाया, प्रोटेक्टर से बनाया, तो उसको मेजर करना नहीं आता। प्लस जो दूसरा स्टूडेंट था उसने A को 8 सेंटीमीटर बताया, B को 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट थिंग कि हम इसको सेंटीमीटर में नहीं ले सकते बिकॉज ये एंगल्स है, तो ये डिग्री में आएंगे। तो मतलब बच्चों को
पता ही नहीं है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली यूज़ करनी है। जैसे कि फर्स्ट वन ने जब एंगल्स बनाए हैं तो उसको करेक्ट यूज़ प्रोडक्टर का करना ही नहीं आता, तो उस वजह से उसने मेजरमेंट्स गलत बताई है। जो सेकंड स्टूडेंट है उसको इंस्ट्रूमेंट पता ही नहीं है कि स्केल का यूज़ करना है या प्रोडक्टर का यूज़ करना है, तो उसने डायरेक्ट स्केल से बता दिया कि ये तो इतना सेंटीमीटर बन रहा है, ये इतना सेंटीमीटर बन रहा है, तो जो कि गलत है। तो यहाँ पे हम फीडबैक और रेमेडी में देंगे बच्चों को कि वो प्रोडक्टर को यूज़ करें और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें दिखाएंगे कि प्रोडक्टर को यूज़ कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है और आप फिर कैसे एंगल निकाल सकते हो या आपको कैसे सेंटीमीटर्स में मेजर अप करोगे। अब नेक्स्ट आता है इसमें लास्ट प्रिकॉशंस क्या है कि बच्चों को फीडबैक देते हुए हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टीचर मस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। टीचर को झुंझलाना नहीं है कि इस बच्चे को समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं बार बार बताए जा रहा हूँ या बताए जा रही हूँ, इसको क्यों नहीं आ रहा समझ में, मैं क्या ऐसे पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों टीचर को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, उनको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी, उन्हें बच्चे को बार बार समझाना सो दैट बच्चे को समझ आ जाए। The error or misconception should be explained in simple terms. It must always be pretended as a little mistake. बच्चे की चाहे कितनी भी बड़ी मिस्टेक क्यों ना हो, लेकिन हमें उस हमेशा प्रिटेंड करना है कि उसने बहुत छोटी मिस्टेक की है एंड ये सबसे हो जाती है, और हम उनको फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सिंपल टर्म्स में, उन्हें डिफ़िकल्ट वर्ड्स में नहीं समझाना, उन्हें ईजी लैंग्वेज में समझाना है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट मस्ट बी एनकरेज टू फॉलो द रेमेडियल टीचिंग। स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो फॉलो करें रेमेडियल मेथड्स को। रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिस मस्ट बी गिवन सफिशिएंट टाइम। रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस और प्रैक्टिस उन्हें इतनी कराई जानी चाहिए कि वो प्रॉपर उसमें मतलब उन्हें सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए अगर उन्हें प्रैक्टिस करा रहे हैं तो। ये नहीं है कि प्रैक्टिस बस 2 क्वेश्चन कराए हो गए, ऐसा नहीं होता, उन्हें प्रॉपर प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिए, बार बार इंस्ट्रक्ट करिए कि आप इस चीज़ को ऐसे करो। Purpose of providing feedback is not to point out mistake or error but to remove the cause of error. पर्पस यही है कि हम फीडबैक को प्रोवाइड करें, ये पॉइंट आउट नहीं करेंगे हम किसी भी मिस्टेक को, बल्कि हम फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम उस बच्चे को बार बार ये रियलाइज़ नहीं कराएंगे या उसको पूरी क्लास के अंदर पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, बल्कि हम उस एरर को हटाने की कोशिश करेंगे और उसके कॉजेज़ क्या थे उस चीज़ को रिमूव करेंगे मेनली। नेक्स्ट आता है मिसकंसेप्शन इन मैथमेटिक्स। तो मिसकंसेप्शन हो जाता है कई बार जब बच्चों को जब कंसेप्ट प्रॉपर नहीं पता होता। तो जैसे कि एक मिसकंसेप्ट ये भी है कि जितने नंबर्स अगर ज़्यादा नंबर्स हैं तो नंबर भी बड़ा होएगा। तो ये बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि अगर ज़्यादा नंबर है लोगों का तो हमेशा बड़े वाला नंबर वही लोगों को आएगा अगर हम उसे ऐड करेंगे तो ये चीज़ जो है ये ट्रू है नेचुरल नंबर्स के लिए और होल नंबर्स के लिए कि अगर ज़्यादा नंबर है तो जब उनको ऐड करेंगे तो एक बड़ा नंबर बनेगा ही, लेकिन ये इंटीजर्स की डेसिमल्स या फ्रैक्शंस के लिए नहीं है। जैसे कि हम -15 को देख सकते हैं तो वो -9 से छोटा है, बिकॉज -9 उधर बड़ा है, भले ही वो छोटा नंबर है लेकिन वो बड़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं 1.05 और यहाँ पे आएगा 1.5, तो यहाँ पे हमारा 1.5 बड़ा है, भले ही यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं। और यहाँ पे 15/18 एंड 8/5, तो यहाँ पे 8/5 बड़ा है बिकॉज 15/18 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5/6 एंड 5/6 8/5 से छोटा है। तो ये कंसेप्ट मैटर करता है सिर्फ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के लिए, लेकिन ये कंसेप्ट मैटर नहीं करता इंटीजर्स के लिए, डेसिमल्स के लिए या फ्रैक्शंस के लिए। तो मिसकंसेप्शन यही है कि अ टॉलर कंटेनर हैज़ मोर वॉल्यूम देन अ ब्रॉडर कंटेनर, कि एक बड़े बॉक्स में ज़्यादा स्पेस होता है एक छोटे बॉक्स के अकॉर्डिंग, बट ये गलत है क्योंकि जब आप उसके अंदर पानी डालते हो तब डिपेंड करता है कि वो कैसा है। बिकॉज कई बार होता है आपकी बाल्टी चौड़ी होती है एंड आपकी एक बाल्टी बड़ी होती है, तो जब आप पानी डालते हो तो आपकी चौड़ी वाली बाल्टी भले ही छोटी है लेकिन उसमें पानी ज़्यादा आता है और बड़ी बाल्टी में पानी कम आता है। तो बस यहाँ पे ये मिसकंसेप्ट यही था। तो होप्स तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।